एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, आज आपको कुछ MIM के बारे में बताते हैं। MIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। ये पार्टी बनाई तो उनके फादर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने थी, काफ़ी पहले, मैं समझता हूँ 60s में। लेकिन उसके बाद जैसे देश की और तमाम पार्टियाँ बाप से बेटे को ट्रांसफ़र हुई, वैसे MIM भी बाप से बेटे को ट्रांसफ़र हुई। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत लायक आदमी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। बैरिस्टर भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर हिंदी में भाषण सुनना हो तो नरेंद्र मोदी को सुनिए, और अगर उर्दू में तकरीर सुनना हो तो असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए। क्या ज़ोरदार और लच्छेदार स्पीच होती है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। इस पार्टी का मकसद मुसलमानों में इत्तेहाद यानी एकता कायम करना था। लेकिन हो यह रहा है कि MIM इस काम के अलावा बाकी सारे काम कर रही है। मुसलमानों में एकता के अलावा बाकी सारे काम कर रही है। कैसे कर रही है मैं आपको बताऊं। MIM ने, अब सुना है बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो उस बिहार के इलेक्शन में MIM पार्टी हिस्सा ले रही है। इससे पहले यूपी के पंचायत इलेक्शन में भी ले चुकी है, महाराष्ट्र में ले चुकी है, कर्नाटक में ले चुकी है, आंध्रा में तो, तेलंगाना में तो ही है, वहीं की पार्टी है। बहरहाल बिहार में भी जा रहे हैं। इनका जो फार्मूला है, या इनका जो उनकी विचारधारा कह लीजिए, इनका नज़रिया कह लीजिए, इनकी आइडियोलॉजी कह लीजिए, वो ये है कि ये कहते हैं कि जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, ये दोनों हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों में उनके नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, ये दोनों पार्टियाँ उनकी दोस्त नहीं, ये दोनों पार्टियाँ मुसलमानों की दोस्त नहीं है, ये उनका कहना है। और वो खुद मुसलमानों के दोस्त है, जाहिर। तो वह कहते हैं कि हम इन दोनों से पार्टियों से लड़ते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हमने जो देखा वो ये कि ये सिक्के के एक रुख पे तो खूब चोटें मारते हैं और सिक्के के दूसरे रुख को चुपके सहलाते रहते। आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ जहाँ कहीं भी इलेक्शन लड़ा इन्होंने, कह के यही लड़ा कि हम तो कांग्रेस और बीजेपी या शिवसेना इन सब के खिलाफ हैं। लेकिन आपने देखा कि हुआ क्या है। जहाँ कहीं भी MIM ने इलेक्शन लड़ा है, वहाँ उसे जो भी सीट मिली है वो कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को हरा के मिली। एक भी सीट कहीं किसी सूबे में MIM ने बीजेपी या शिवसेना के हाथ से नहीं छीनी। सारी सीटें सिक्के की इसी रुख से छीनी, यानी कांग्रेस से छीनी। और जाहिर है कि कांग्रेस भी और तमाम दूसरी पार्टियां हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। यानी जहां जिस कम्युनिटी, जिस जाति, जिस बिरादरी के वोट ज़्यादा हों, उसी बिरादरी, उसी जाति, उसी कम्युनिटी के आदमी को टिकट दिया जाता है, वो इलेक्शन लड़ता है। तो जहाँ कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ मुस्लिम वोट फैसलाकुन होते हैं, या जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट के जीतने की आशा होती है, इम्कान होता है, वहाँ पर हर पार्टी ये कोशिश करती है कि यहाँ हमसे मुसलमान को कैंडिडेट दिया जाए। कांग्रेस भी यही करती है। लेकिन जब कांग्रेस के मुकाबले में MIM का एक मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है
तो जाहिर है कि मुसलमान वोट बढ़ जाते हैं। चंद जगह ऐसा होता है कि एमआईएम को वो सीट मिलती, बाकी जगह ऐसा होता है कि एमआईएम भी हार जाती है और कांग्रेस भी हार जाती है और बीजेपी या शिवसेना जीत जाती। तो भाई ये आप किससे दोस्ती कर रहे हैं? यूपी के पंचायत इलेक्शंस में यही हुआ। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि जितनी भी सीटें इन्हें मिली हैं वो सब वही सीटें हैं जो पहले कांग्रेस के किसी मुस्लिम कैंडिडेट के पास थी। तो आप तो मुसलमानों को एक करने आए थे, अपने मुसलमानों का पत्ता काट दिया। खैर ये आपकी पॉलिटिक्स, आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी कुछ सालों से कुछ खटपट हो गई है, पता नहीं, लेकिन उससे पहले हमने ये देखा था कि टीवी डिबेट्स होते थे तो डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी तारीफ करते थे। और जहाँ तक मुझे याद है संबित पात्रा भी उन्हें बड़ा भाई कहते थे। तो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के छोटे भाई और संबित पात्रा के बड़े भाई भी थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई कि कुछ दूरियां होती चली गई और अब मेरा ख्याल है कि वो मामला तकरीबन ख़त्म हो गया है। लेकिन ये बिल्कुल तय था और ये बात सामने आ चुकी थी कि असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम बिल्कुल उसी तरीके से बीजेपी की दर पर्दा मदद करती है जिस तरह से मायावती और उनकी बीएसपी करती है। जहाँ तक मुसलमानों के राइट्स को बचाने का सवाल है, दो एक बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमें मालूम है कि मुसलमानों की कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दुनिया की हर कम माइनॉरिटी कम्युनिटी में होती हैं, उसकी कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुसलमानों की सारी बड़ी प्रॉब्लम्स वही हैं जो हिंदू गरीबों की हैं, जो हिंदुओं में उन लोगों की हैं जो हैव नॉट्स कहलाते हैं, जो कुछ नहीं है, जो दलितों की है। तो बेरोज़गारी, तालीम की कमी, ख़राब इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इस मुल्क में हर मज़हब के गरीब आदमी की ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप बहुत मुश्किल होता है, चंद एक, मैंने पहले भी कहा, चंद एक प्रॉब्लम्स किसी कम्युनिटी की अपनी प्रॉब्लम भी होती हैं और यकीनन उन पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती। और असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनसे ज़्यादा उनके छोटे भाई जिस तरीके की तकरीरें करते हैं, जिस तरीके के भाषण देते हैं, वो लोगों की भावनाओं को भड़काती हैं, जज्बात को उभारती हैं। उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। उससे सिर्फ बीजेपी के संघ परिवार के हाथ मजबूत होते हैं। एक बात दोस्तों जान लीजिए कि हिंदू कम्युनलिज्म और मुसलमान कम्युनलिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करती है। जब मुस्लिम कम्युनिज्म बढ़ती है तो हिंदू कम्युनलिज्म की रगों में खून दौड़ने लगता है। जब हिंदू कम्युनलिज्म बढ़ती है तो मुसलमानों की कम्युनिज्म भी बढ़ने लगती है। लेकिन ये बात तय है कि मुस्लिम कम्युनलिज्म हिंदू कम्युनलिज्म का और हिंदू कम्युनलिज्म मुस्लिम कम्युनलिज्म का कोई जवाब नहीं। ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं, ये एक दूसरे को की ताकत में इजाफा करते हैं। और दोस्तों ये बात भी जान लीजिए कि इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली की सबसे बड़ी दुश्मन कम्युनलिज्म है, चाहे वो हिंदू कम्युनलिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनलिज्म हो और चाहे किसी और तरह की कम्युनलिज्म हो। आपको मैं बताऊं कि बिहार में एमआईएम अगर लड़ी तो उससे सिर्फ और सिर्फ एनडीए को फ़ायदा होगा। सिर्फ ये अपने कैंडिडेट वहीं खड़े करेंगे जहां पर कोई कांग्रेस का या आरजेडी का स्ट्रांग मुसलमान कैंडिडेट होगा, वहाँ ये अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये भी हार जाएंगे और वो भी हार जाएगा और एनडीए का कैंडिडेट कामयाब हो जाएगा। तो आप सिक्के के एक रुख पर चोट मार रहे हैं और चुपके चुपके
सिक्के के दूसरे लोग को सहला भी रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और इशू को सामने लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।